आज करुणा रेखी हम सीखते हैं, क्या है करुणा रेखी, कैसे आया एग्जिस्टेंस में, समझेंगे हम। तो जो यूसुई रेखी हम प्रैक्टिस करते आए हैं, जिसमें कि 4 सिंबल्स आप प्रैक्टिस करते हैं, पोन्चाइशुनेन, सेहेकी, चोकुरे और डाइकोम्यो। ठीक है। सो ये यूसुई रेखी काफी टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ पर यूसुई रेकी से उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यानी कि रिजल्ट अगर मिल भी रहा था तो बहुत स्लो मिल रहा था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था। डॉक्टर विलियम इंग्लैंड के थे, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि हम कैसे क्या करें कि रेकी की शक्ति को और बढ़ाया जा सके। जहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वहाँ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए वो बहुत लोगों से उन्होंने बातें किया, समझने की कोशिश की, बट कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने मेडिटेट करके और प्रोफेसर मिकाओ यूसुई की जो आत्मा है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और एक दिन उनका कांटेक्ट भी हुआ प्रोफेसर मिकाउसी की आत्मा के साथ। लेकिन इन्होंने जब पूछा कि कैसे रेकी की शक्ति को हम और बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर यूसुई के पास भी नहीं था। उनकी आत्मा ने बोला कि आप एक काम करो, आप इंडिया जाओ और इंडिया में एक साधक हैं, हीलर हैं, जिनका नाम है सत्यश्री साईं बाबा। जो साउथ में वो बड़े घुंघराले बाल वाले एक बाबा जी थे, कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई। तो सत्यश्री साईं बाबा के पास आप जाओ और उन्होंने अपनी साधना से एक दो सिंबल्स रिसीव किए हैं यूनिवर्स के थ्रू। आप वो जाके उनसे सीखो, उससे आपकी रेकी और पावरफुल हो सकती है। तो ये गाइडेंस लेने के बाद डॉक्टर विलियम इंडिया आए और सत्यश्री साईं बाबा के पास गए, उनके आश्रम में। वहाँ उन्होंने 1-2 साल तक खूब सेवा की उनकी। उनकी सेवा से खुश हुए और सत्यश्री साईं बाबा ने उनको 2 सिंबल्स दिए एज़ अ गिफ्ट। एक रामा सिंबल है और एक और कोई सिंबल है, ओम या कोई तो सिंबल था जो उन्होंने दिया। तो इन 2 सिंबल्स को जब यूज़ करना शुरू किया डॉक्टर विलियम ने, तो उन्हें देखा कि पहले से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो सैटिस्फैक्शन का लेवल नहीं आया था। अभी भी कुछ कमी लग रही है और कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। तो फिर डॉक्टर विलियम और कुछ और रेकी मास्टर्स ने साथ में मिलके बहुत मेडिटेशंस किए और उसके थ्रू उनको यूनिवर्स से कुछ और सिंबल्स मिले, कुछ और एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुआ। तो टोटल 10 सिंबल्स यूनिवर्स से मिले, जिसमें से 8 सिंबल्स को सिखाया जाता है करुणा रेकी के कोर्स में। डॉक्टर विलियम ने इन 8 सिंबल्स को करुणा रेकी का कोर्स के रूप में फॉर्म किया, लेवल 1 एंड लेवल 2 के रूप में। तो करुणा रेकी 1 में 4 सिंबल्स, करुणा रेकी 2 में 4 सिंबल्स, टोटल 8 सिंबल्स। 2 सिंबल्स और जो बच गए हैं वो इसलिए नहीं सिखाए जाते हैं बिकॉज़ उन 2 सिंबल्स की जो एनर्जी है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो इन 8 सिंबल्स में ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो इसीलिए उसकी ज़रूरत नहीं फ़ील होती। तो हम 8 सिंबल्स ही सीखते हैं और सिखाते हैं। तो पहले करुणा रेकी को 2 लेवल्स में सिखाया जाता था, लेकिन आगे चल के ये फ़ील किया गया कि इसको 2 लेवल्स में सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आठों सिंबल्स सेम कोर्स में सेम डे सिखाए जा सकते हैं। तो इसको अननेसेसरी 2 लेवल्स में सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर इन दोनों लेवल्स को सेम लेवल में सिखाना शुरू किया गया। तो अब जो करुणा रेकी है, उसमें जो 2 लेवल्स हैं वो क्या हैं?
एक हीलर लेवल है और दूसरा मास्टर लेवल है। तो हम आज हीलर लेवल सीख रहे हैं, जिसमें कि जो 2 लेवल पहले हुआ करते थे, वो दोनों कवर्ड हो जाएँगे। इसके बाद अगर आप प्रोफ़ेशनली इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो मास्टर लेवल या ग्रैंड मास्टर लेवल अवेलेबल है। आप डायरेक्टली फिर जॉइन कर सकते हो उसमें, ठीक है? सो जो यूसुई रेकी है, यूसुई रेकी जैसे कि अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से कोई इश्यू आया हुआ है, कोई बहुत डीप कार्मिक इश्यू है, तो फिर वहाँ पर यूसुई रेकी उतना जल्दी रिजल्ट नहीं देता है, स्लो काम करता है बिकॉज़ कर्मास को हील करने के लिए यूसुई रेकी में कोई एनर्जी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। बहुत स्लो हीलिंग होती है कर्मा की, अगर आप यूसुई रेकी के थ्रू जाएँ तो करुणा रेकी में कर्मास को कैसे हील करना है, उसका सिंबल मिल गया। तो हम डायरेक्टली कार्मिक इश्यू के जो रूट कॉज है उसके ऊपर हिट कर सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। तो रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। यूसुई रेकी में जो नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटीज, ब्लैक मैजिक, एविल आई, तंत्र मंत्र, अगर ये सब किया गया है तो यूसुई रेकी में उसका सॉल्यूशन नहीं है। यूसुई रेकी सिर्फ डिजीजेस के लिए है, मेंटल फिजिकल डिजीजेस जो है उसके लिए, इलनेसेस के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या कोई भूत प्रेत का इफेक्ट है, एंटिटी का इफेक्ट है, कोई एविल आई का इफेक्ट है, वहां आप कितना भी यूसुई रेकी करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटा मोटा कुछ हो, 5% टाइप तो कुछ फर्क मिल सकता है, अदरवाइज जनरली फर्क नहीं मिलता है। ठीक है? सो इसका अ, मेरी लाइफ में लाइव एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, जहाँ कि मैंने अपने घर में अपने एल्डर ब्रदर के ऊपर देखा था, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, उनको फीवर आ गया था और मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे खूब यूसुई रेकी किया और ज़ीरो रिजल्ट आया था। ज़ीरो मीन्स एक्चुअल ज़ीरो, 1% भी रिजल्ट नहीं आया। और फिर वहाँ पर एक तांत्रिक बोल लीजिए, झाड़-फूँक करने वाला बोल लीजिए, वो आया और उसने कुछ मंत्र का प्रोसेस किया और 2 से 3 मिनट में मेरे ब्रदर का फीवर गायब हो गया, उनको ठंड लगना बंद हो गया, पसीने आने शुरू हो गए और वो बिल्कुल फिट हो गए, 2 से 3 मिनट के भीतर। तब मुझे समझ में आया कि यूसुई रेकी जहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात आती है या भूत-प्रेत की बात आती है, यूसुई रेकी से कुछ नहीं होने वाला है, वो पूरा ज़ीरो है। तो ऐसे केसेस में फाइट करने के लिए एक टूल है जो कि करुणा रेकी है, ढूँढ के निकाला गया। तो करुणा रेकी से हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी इसमें सिंबल हमें दिया गया। एडिक्शंस वगैरह अगर किसी को हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी नहीं जाते हैं जल्दी। करुणा रेकी में उसके लिए भी सॉल्यूशन है, हम रिजल्ट को फास्ट कर सकते हैं करुणा रेकी के थ्रू, ठीक है? अब ये करुणा रेकी जो है, ये करुणा रेकी, इसके जो सिंबल्स हैं उनकी एनर्जी उस लेवल पे, उस हायर लेवल पर तब वाइब्रेट करती है जब उसका एक यूनिक शक्तिपात हम रिसीव करते हैं। और वो यूनिक शक्तिपात आज के डेट में हार्डली 5 to 6% रेकी मास्टर्स के पास है, हार्डली 5 to 6%। 95% रेकी मास्टर्स को पता ही नहीं उस शक्तिपात के बारे में, और वो जो शक्तिपात देते हैं, जो अटयूनमेंट देते हैं, वो यूसुई रेकी का अटयूनमेंट होता है, वो करुणा रेकी का नहीं होता है। लेकिन करुणा रेकी के नाम पर वो चल रहा है। सिंबल्स करुणा रेकी के बताए थे, अटयूनमेंट यूसुई रेकी का रहता है। उससे होता क्या है कि हम उस हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। हमें जो रिजल्ट 100% मिलना चाहिए, वो 40-50% ही मिल पाता है। इसीलिए इसका एक्चुअल शक्तिपात लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल शक्तिपात का ही है, पावर का ही है। शक्तिपात नहीं, सब यूज़लेस है। ओके? सो वो शक्तिपात आज मैं आपको दूँगा और आपको कनेक्ट करूँगा उस हायर एनर्जी के साथ।
करुणा रेकी जब हम यूज़ करते हैं, उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो हम हायर एनर्जी बीइंग्स के साथ काम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। हमारा जो इंट्यूशन है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और हम अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। इस करुणा रेकी में आपको एक मेडिटेशन सिखाऊँगा मैं। वो मेडिटेशन भी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ़ मेरे पास ही मिलेगा क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और इतना पावरफुल है कि बिल्कुल अंदर से आपको पूरा क्लींस कर देता है विदिन फ्यू मिनट्स। मेरे पास एक रेकी मास्टर आई थी, काफ़ी एजेड थी, आई थिंक 60 प्लस होंगी और वो मोर देन 20 इयर्स से यूसुई रेकी की प्रैक्टिस करती थी। डेली बेसिस पे सेल्फ हीलिंग भी करती थी, प्रोफेशनली भी दूसरों को हीलिंग देती थी। तो उनको जब करुणा रेकी का उन्होंने मेरा ऐड देखा, तो उनको इंटरेस्ट आया, क्या है एक बार सीख कर देखते हैं। उनको जब मैंने शक्तिपात दिया, शक्तिपात के 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज़ हो गईं। उनको इतना सीवियर कमर दर्द उठा अचानक से कि वो झेल ही नहीं पाए और हॉस्पिटलाइज़ हो गए। हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद भी उनके कमर दर्द को सारे ट्रीटमेंट होने के बाद भी ऑलमोस्ट 1 महीना लगा ठीक होने। 1 महीने वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन क्योंकि वो 20 इयर्स से रेकी के फील्ड में थी, तो उनको वो विज़डम था कि शक्तिपात के बाद मेरी ये कंडीशन हुई है, इट इज़ पॉज़िटिव ओनली, कुछ तो बहुत डीप रूटेड था, जो कि अब रिलीज़ हो रहा है शक्तिपात के द्वारा। तो उन्होंने इस चीज़ को भी पॉज़िटिव वे में लिया, नेगेटिव वे में नहीं लिया। 1 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए और उसके बाद से वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हैं, पहले से ज़्यादा फ्रेश, पहले से ज़्यादा एक्टिव फ़ील करती हैं और इस एज में भी 60 प्लस के होने के बाद भी अब वो बहुत एक्टिव रहती हैं, फट से अपना सारा काम करती हैं और उनका आज के डेट में फ़ेवरेट मॉडलिटी करुणा रेकी बन चुका है। तो करुणा रेकी इतना डीपर लेयर पे काम करता है कि जो काम 20 इयर्स यूसुई रेकी करके जो नेगेटिविटी नहीं रिलीज हुई, वो करुणा रेकी के शक्तिपात से 2 दिन में रिलीज हो गई। तो इसके बहुत सारे यूनिक रिजल्ट्स आते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने एक घर खरीदा था और वहाँ पे क्या होता था, जो हॉल था उनका, वहाँ पे अचानक से दरार पड़ जाती थी, ज़मीन में क्रैक आ जाता था। उसको ठीक करवाते थे, 2-4 दिन के बाद फिर से क्रैक आ जाता था, अपने आप। और लगता था कुछ तो वियर्ड फ़ील होता था वहाँ पर, कुछ तो ठीक नहीं है, ऐसा लगता था। तो उन्होंने बहुत लोगों से तंत्र-मंत्र भी करवाया, झाड़-फूँक कराया, घर का प्यूरिफ़िकेशन सब जो भी प्रोसेस करते हैं, वो सब कराया बट सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा था सारे उपाय करने के बाद। मैं जब वहाँ पे गया, तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी वहाँ की गड़बड़ लगी, कुछ तो अलग था वहाँ पर। जहाँ पे दरार पड़ती है, वहाँ पर मैं बैठा और मैंने मेडिटेट किया। मेडिटेशन के थ्रू मुझे कुछ दिखा, जहाँ पे वो दरार पड़ रही है, वहाँ पे डीप में, काफ़ी गहराई में जाकर, जैसे कोई मुस्लिम पहुँचे हुए फ़कीर टाइप कोई होते हैं, जिनकी दरगाह टाइप कुछ होती है, वो चीज़ वहाँ पर है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया। और वहाँ पर क्या था, जहाँ पे दरार पड़ रही थी, वहाँ पर वो सारे अपने जो भी जूते-चप्पल वगैरह होते थे ना, उसका स्टैंड रखते थे। तो मैंने पहले क्या किया, वहाँ पे करुणा रेकी से हीलिंग दिया। हीलिंग देने के बाद मैं चला आया और आई थिंक 1 या 2 सप्ताह तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज़ पहले हर 2-3 दिन में दरार पड़ जाती थी। तो 1.5 से 2 सप्ताह बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, तो उसके बाद फिर से 1 दिन दरार पड़ गई। तो फिर मैं गया, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ पे जाके मेडिटेट किया, तो मुझे समझ में आया कि वो जिसकी भी अंदर दरगाह या जो भी चीज़
है अंदर, वो खुश नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट का अनुभव कर रही है वो आत्मा। तो मैंने घरवालों को सजेस्ट किया, पहले मैंने हीलिंग किया वहाँ सब कुछ हटा के और मैंने उनको बोला कि अब आप ये जो चप्पल-जूते रखने का स्थान है बदल दीजिए। यहाँ ये जो इतना दूर का एरिया है, इसको हमेशा क्लीन रखिए और रोज़ यहाँ पे एक दिया जलाया कीजिए। तो उन्होंने वो चीज़ करना शुरू किया। रोज़ वहाँ पे दिया अगरबत्ती उन्होंने लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद से वहाँ कभी दरार नहीं पड़ी। वहाँ जो वियर्ड फीलिंग होती थी, वो होनी ही बंद हो। तो करुणा रेकी समटाइम्स इतने पावरफुल वर्क भी करती है। तो हमारे पास हालाँकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि करुणा रेकी से हम हर तरह के भूत-प्रेत और ब्लैक मैजिक को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ यूसुई रेकी से नहीं हो सकती एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं, काफ़ी पावरफुल लेवल पे कर सकते हैं। और करुणा रेकी से जो चीज़ नहीं ठीक होती है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेज आता है लामा फेरा हीलिंग। फिर वो लामा फेरा हीलिंग से हम क्योर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास करुणा रेखी हो, जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करुणा रेखी से हम इवन ट्रैफिक क्लियर कर सकते हैं। हम कहीं ट्रैफिक जाम में फँस जाएँ, हम ट्रैफिक क्लियर कर सकते हैं और बहुत बार मैंने करके देखा है। बहुत अच्छा काम करता है।